तो आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के तीसरा लेक्चर को देखेंगे और हम लोगों ने पिछले क्लास में एंथर शुरू किया था। तो सब शुरू करते हैं एंथर से। हम जानते हैं कि फ्लावर के जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में 4 तरह की संरचनाएं थी। ये सारी चीज हम जान चुके हैं, इसलिए हम पीछे ना जाकर डायरेक्ट आगे जाते हैं। तो देखते हैं एंथर। पुंकेसर। एंथर जो है प्लांट का बाइलोब्ड यानी दोहरी युक्त संरचना दिखाई देता है और इसके नीचे जो है ये तंतु जैसी संरचना जिसे हम फिलामेंट कहते हैं। और जहां पर फिलामेंट इस बाइलोब्ड संरचना से जुड़ता है, इसी भाग को हमने क्या कहा था? एंथर कहा था। और ये क्या है उसका? कनेक्टिव। एंथर के इकाई को स्टामेन कहते, सॉरी एंड्रोसियम के इकाई को स्टामेन कहते। तो जब हम इसके ट्रांसवर्स सेक्शन को काटते हैं, अर्थात एंथर के जो स्ट्रक्चर हैं उस स्ट्रक्चर को हम देखना शुरू करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। एंथर की संरचना। तो हेडिंग बनाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। तो ये बाइलोब्ड जो संरचना है, जब हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं तो कुछ इस तरह से दिखाई पड़ता है। देखते हैं। और बीच में यहां पर नीचे जो फिलामेंट जुड़ा हुआ है पाई जाती है कनेक्टिव। ठीक। एंथर देखिए तो ये क्या है? एक लोब है और ये क्या है? दूसरा लोब है। इस लोब में पाए जाते हैं बीच में मास ऑफ सेल, सेल के द्रव्यमान। इस मास ऑफ सेल को कहते हैं पोलन सैक या पोलन चेंबर। इस पोलन सैक या पोलन चेंबर को हम लोग एक और नाम देते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया। इस प्रकार प्रत्येक लोब, कितना लोब है? ये एक लोब हुआ, ये एक पूरा लोब हुआ, अर्थात 2 लोब है इसमें। और 2 लोब युक्त संरचना को कहते हैं डाइथिकस। ठीक। और प्रत्येक लोब में कितने पोलन सैक है? 1 2 1 2, यानी कुल कितना हुआ? 4। माइक्रोस्पोरेंजिया कितना हुआ? 4। 1 2 3 4। तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया वाले संरचना होते हैं पोलन सैक, पोलन चेंबर
या इसी को माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं। पोलन साइक का हम हिंदी लिख दे रहे हैं पराग कोष्ठ, चेंबर का भी वही होता है। क्लियर? और ये क्या होगा? लघु बीजांड। क्या कहते हैं इसको? लघु बीजांड के नाम से जाना जाता है, हिंदी में कहते हैं। फिर एक बार ध्यान दीजिए, मैंने इसका एक ट्रांसफर सेक्शन काटा और ट्रांसफर सेक्शन काटने के बाद हमें समान संरचना दिखाई दी कि ये दो लोब है, यानी एंथर बाइलोब्ड संरचना है, डाइथिकस है। लोब मतलब डाई माने दो, थिकस माने लोब, यानी दोहरी लोब वाला। और प्रत्येक लोब में दो पोलन सैक होते हैं, पोलन चेंबर कहते हैं या माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। और बीच में कनेक्टिव से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ जाकर जुड़ा हुआ है। मैंने क्या किया है, इसका एक ट्रांसफर सेक्शन। क्लियर? आगे बढ़ें। ठीक, तो बताइए कुल कितना माइक्रोस्पोरेंजिया हुआ? तो 4 हुआ। अर्थात एंथर कैसी संरचना है? एंथर एक बाइलोब्ड या डाइथिकस टेट्रा स्पोरेंजिएट चतुष्क बीजांड संरचना है। ठीक बेटा, समझ गए आप? ये कैसा संरचना है? एंथर एक बाइलोब डाइथिकस टेट्रा स्पोरेंजिएट। टेट्रा मतलब 4 स्पोरेंजिया रखने वाला, 1 2 3 4, प्रत्येक में कितना है? 2। क्या है? एक संरचना है। तो यदि मैं इसमें हम देखना शुरू करेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसे कैसे घिरा हुआ है, कैसे कैसे बना हुआ है। ठीक, इसको आप लिख लीजिएगा, क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि एंथर क्या है। क्लियर? और आपके पास मॉड्यूल भी इस पार्ट का है, आप उसमें पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो अब हम देखेंगे किसके बारे में? स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। हम लोग किसके बारे में देखेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। तो क्योंकि यही मुख्य भाग है, पोलन सैक है, पोलन चेंबर है। तो मिटाते हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजिया की संरचना देखिए, जब हम माइक्रोस्पोरेंजिया की संरचना को देखते हैं तो वही फिगर हम दोबारा बनाएंगे। माइक्रोस्पोरेंजिया की संरचना, ध्यान से केवल वीडियो का आप बात सुनिएगा। और आपके पास मॉड्यूल भी दिया हुआ है। ठीक, ये क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया। ये इसमें सेल्स है, सेल ऑफ मास है। ठीक, ये एक माइक्रोस्पोरेंजिया यानी टेट्रास्पोर होगा, टेट्रास्पोरेंजिएट होगा। ये एक माइक्रोस्पोरेंजिया, ये एक माइक्रोस्पोरेंजिया। कुल कितने हुए? 4 हुए। हमने क्या किया था? एंथर का काटा था ट्रांसफर सेक्शन। तो बाहरी का क्षेत्र, बाहर का रीजन क्या होता है? एपिडर्मिस। सबसे पहले इस पर एक लेयर होता है एपिडर्मिस, जिसको हम लोग कहते हैं बाह्य त्वचा। ठीक, इस एपिडर्मिस के नीचे उपस्थित होता है एक और वाल, जिसको हम कहते हैं, अब यहाँ पर तो पेन जो है एक ही तरह का है, इसलिए आप कोशिश कीजिएगा किसी में समझो। बना रहे हैं उसको देखिए, ये एक वाल बन रही है। इस वाल को हम कहते हैं इंडोथेसियम, अंतः त्वचा।
हिंदी में क्या कह देंगे, अंतः त्वचा। इस एंडोथेसियम के नीचे लगभग 2 से 3 या 3 से 5 लेयर की पाई जाती है। देखिए मैं एक ही लेयर का बना रहा हूं, ऐसा लेयर 3 से 5 लेयर की पाई जाती है। ये लेयर जिसको हम लोग कहते हैं मिडिल लेयर। क्या कहते हैं, मिडिल लेयर। इसको कहते हैं मध्य सतह भी कह सकते हैं। और ये मध्य सतह कितने होते हैं, 3 से 5 लेयर की यह मध्य सतह होती है। तो देखिए मैं क्या कह रहा हूं, तो एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया है, ठीक। और ये माइक्रोस्पोरेंजिया में जो सेल ऑफ मास है, इस माइक्रोस्पोरेंजिया के कोशिकाओं का यह गुच्छा है, मास है, को कहते हैं हम, इसमें सेल जो है, इससे सेल के अंदर जो टिश्यू भरा है इसको कहते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू के नाम से जानते हैं। क्लियर। ये जो सेल है इस माइक्रोस्पोरेंजिया, ये क्या है आपका, माइक्रोस्पोरेंजिया है ना, माइक्रोस्पोरेंजिया। तो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो सेल की मास है उसको कहते हैं, क्या कहेंगे, स्पोरोजीनस टिश्यू के नाम से जानते हैं। अब आइए देखिए, ये जो स्पोरोजीनस टिश्यू है, इनके चारों ओर, प्रत्येक के चारों ओर सेल की लेयर होती है, ठीक। इस सेल के लेयर को, जो हम लेयर बना रहे हैं, कहते हैं टैपीटम। क्या कहते हैं, टैपीटम के नाम से जानते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है। तो ध्यान रखिए, यदि मैं एक एंथर के या माइक्रोस्पोरेंजिया की स्ट्रक्चर को देखूंगा तो हमें बाहर से कौन सा लेयर दिखाई पड़ेगा, एपिडर्मिस। उसके नीचे कौन सा लेयर दिखाई पड़ेगा, एंडोथेसियम। देखिए ये स्ट्रक्चर पूछता है कि एग्जाम में कि एक एंथर की अनुप्रास्थ काट को बताएं। मिडिल लेयर, स्पोरोजीनस टिश्यू, टैपीटम, इतना चीज होता है। कौन, सॉरी, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मिडिल लेयर और टैपीटम, और बीच में क्या है, स्पोरोजीनस टिश्यू होता है। देखिए एपिडर्मिस, एंडोथेसियम और मिडिल लेयर, ये तीनों सतह जो है आपको माइक्रोस्पोरेंजिया को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। और जब एंथर परिपक्व होता है, परिपक्व होगा यानी इसमें बन जाएगा परागकण। परागकण बनेगा, आगे देखेंगे परागकण कैसे बनेगा। तो यहाँ से यह तीनों लेयर टूट जाती है, बीच से टूट जाती है, और ये जब विकसित हो जाता है एंथर तो टूट जाती है। इस टूटे हुए पोर को कहते हैं ऑस्टोमियम। क्या कहते हैं, ये क्या है, एक प्रकार के छिद्र है, ये छिद्र है, ध्यान रखिए, ऑस्टोमियम। अभी मैं आपको एक ये दिखा रहा हूँ समान स्ट्रक्चर, इमैच्योर एंथर, फिर उसके बाद मैच्योर एंथर यानी अपरिपक्व और परिपक्व। ये सारी चीज़ें जो हैं आगे के क्लास में भी पढ़ना है, लेकिन एनसीईआरटी में ये इमैच्योर और मैच्योर एक साथ करके दिया है, इसलिए हम इंटर के लेवल को देखते हुए चल रहे हैं। क्लियर। ध्यान रखिए, एक एंथर को मैंने क्या किया, ट्रांसवर्स सेक्शन काटा, अनुप्रस्थ काटा, उसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक। जिस लेयर से घिरा, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर और टैपीटम, और बीच में क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया। और माइक्रोस्पोरेंजिया के बीच में क्या है, सेल की गुच्छा है, जिसको कहे हैं स्पोरोजीनस टिश्यू, ठीक। तो ये तीनों सतह क्या करता है, इसको सुरक्षा प्रदान करता है। जब प्रफुष्टन होता है यानी टूटता है एंथर, तो एक पोर बनती है जिसे कहते हैं ऑस्टोमियम। ऑस्टोमियम। तो चलिए एक काम करते हैं, नोट में एक परिभाषा लिख लीजिए ऑस्टोमियम का, नोट करके हम बोल रहे हैं कि ये ऑस्टोमियम क्या है। क्लियर।
आप अपने पास कॉपी और कलम रखे होंगे तो ध्यान से सुनिए, लिखिए। एक परिपक्व एंथर का, बोर्ड पर देखिएगा, डाइहेसेंस प्रस्फुटन होता है तो बीच से पोर छिद्र का निर्माण होता है, जहां से, बोर्ड पर देखिएगा, पोलेन ग्रेन पराग कण बाहर निकलते हैं। इसी छिद्र को अस्टोमियम कहते हैं, अस्टोमियम कहते हैं। क्लियर? समझ गए? ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ देता है कि पोलेन ग्रेन कहाँ से निकलता है एंथर के, तो अस्टोमियम से निकलता है। क्लियर? आइए अब आगे देखते हैं, इसको मिटाते हैं। मैंने 3 लेयर को बोला है कि ये सतह जो है क्या करेंगे, सुरक्षा प्रदान करेंगे। अब हम एक चीज देखते हैं, टैपिटम। टैपिटम ये पूछता है टैपिटम क्या है। टैपिटम यदि आप लिए होंगे मॉड्यूल जब क्लास चल रही थी तो उसमें आपको टैपिटम के बारे में लिखा हुआ उसमें पढ़ सकते हैं, फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूं। कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया है। क्लियर? ये क्या है आपको, माइक्रोस्पोरेंजिया। समझ गए बात ना? अगर नहीं समझ में आएगा तो पुनः एक बार आप वीडियो को शुरू करके देख लीजिएगा। ये माइक्रोस्पोरेंजिया है और इसमें क्या है, कौन सा सेल है, स्पोरोजीनस टिश्यू, स्पोरोजीनस टिश्यू। क्लियर? और इस माइक्रोस्पोरेंजिया के नीचे ये जो सेल की सतह है, इसी सतह को क्या कहे हैं, टैपिटम। तो देखिए टैपिटम क्या है, पहले नंबर की सेल की सतह है। कैसी सेल की सतह है, तो यह इसके जो सेल्स होते हैं डेंस साइटोप्लाज्म को रखते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म को रखते हैं। डेंस साइटोप्लाज्म मतलब जैसे यह एक सेल है तो इसमें वाटर प्रोटीन की मात्रा सभी सेल ऑर्गेनली भरे पड़े हों, मतलब सघन कोशिका द्रव को रखने वाला। सघन कोशिका द्रव का मतलब कि जिस सेल के अंदर प्रोटीन, पढ़े हैं आप, साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनली सभी कुछ क्या हो, भरे पड़े हैं, उसे हम क्या कहेंगे, डेंस साइटोप्लाज्म रखने वाला सेल। तो टैपिटम में सेल कैसा होता है, सेल डेंस साइटोप्लाज्म। और दूसरा कैसा होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। कैसा होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी बहु कोशिकीय, अर्थात कैसा, एक सेल के अंदर एक से अधिक न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस, ये दोनों क्या है आपको, न्यूक्लियस है। यानी कि यह साइनसिटियम के कंडीशन को अपनाता है। आप जाकर देखिएगा सेल डिवीजन में पढ़ाया हुआ है साइनसिटियम की अवस्था क्या है,
आप पीछे के चीज़ों को, लॉकडाउन में यदि आप पीछे के चीज़ को देखे होंगे और देख रहे होंगे तो समझिए, एक जान जाइए, पहले भी हम बोलते थे क्लास में भी और आज भी बोल रहे हैं, सेल से आपकी छुटकारा होने वाली नहीं रहेगी जब तक बायोलॉजी रहेगा। क्लियर? तो कैसा है, डेंस साइटोप्लाज्म है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है और क्या करता है, ये न्यूट्रिशन देता है किसको, माइक्रोस्पोरेंजिया के टिश्यू को क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रदान करता है, अर्थात पोषण प्रदान करता है। क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। तो आपके मॉड्यूल में भी है, अगर सभी लोग ले लिए होंगे तो क्लियर, ध्यान रखिएगा। टैपिटम्स वैसा लेयर है जो डेंस साइटोप्लाज्म मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल को रखता है और पोलन ग्रेन के विकास के दौरान उसे न्यूट्रिशन पोषण प्रदान करता है। क्लियर? समझ गए? तो ये रहा एक एंथर की संरचना। फिर एक बार आपको हम बता देते हैं, ये बाइलोब्ड है, दो गो पालिका, बीच में कनेक्टिव से जुड़ा हुआ है। जब इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटे तो बाहर एपिडर्मिस, एक और लेयर एंडोथेसियम, फिर क्या है, मिडिल लेयर 3 सतह का बनी हुई है। ठीक, पीछे का आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। और ये क्या है, टैपिटम है, बीच में स्पोरोजिनस टिश्यू है। क्लियर? अब यही स्पोरोजिनस टिश्यू कुछ करेंगे। तो फ्लावर के मेल भाग कौन सा था, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम के एक यूनिट को स्टामेन कहें और एक स्टामेन में 3 संरचना, फिलामेंट, कनेक्टिव और एंथर। एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन काटा, माइक्रोस्पोरेंजिया मिले 4, टेट्रास्पोरेंजिएट होता है एंथर। क्लियर? इसमें लेयर कौन सी होती है, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर और टैपिटम, बीच में क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू। इतना तक अगर आपको वीडियो देखने के बाद लगेगा कि सर क्या पढ़ाएं, प्लीज रिवर्स कर लीजिए। मैं पहले भी बोला हूं कि क्लास जैसा तो नहीं हो पा रहा है, ठीक, कोशिश मैं कर रहा हूं कि क्लास की तरह आप लोग को समझ में आए। तो अब हम लोग देखेंगे प्रमुख टिश्यू कौन सा है, स्पोरोजिनस टिश्यू। तो ये रहा एंथर की स्ट्रक्चर। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ रहे हैं, किसका, प्लांट का, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और सभी लोगों के पास आशा करता हूं कि मॉड्यूल था उस समय आप लोग ले लिए होंगे, तो देख लीजिएगा। तो अब हम लोग अगला प्रक्रिया पढ़ेंगे, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु जनन, और ये भी आई है, ठीक, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है बेटा, अब हम कोशिश करेंगे कि रोज आपका एक वीडियो आए, और आएगा भी, घबराना नहीं, अब आएगा भी। क्यों? क्योंकि हम सोचे थे कि लॉकडाउन शायद खुल जाएगा, लेकिन अभी नहीं, लंबा चलेगा। तो हम अगले क्लास में देखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो आज की क्लास को हम यहीं पोस्टपोन करेंगे। इस वीडियो को आप लोग 2 बार देख लीजिएगा कि आपको एंथर, और मैं ध्यान रखिएगा, मैं इंटर के लेवल को लेकर चला हूँ, न कि इसको इमैच्योर, मैच्योर, बहुत सारी चीज़ें हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि एंथर में कौन कौन सी सतह होती है, प्रमुख भाग कौन सा होता है। मॉड्यूल हो तो जरूर इसको पढ़ लीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर होगा। आज की क्लास यहीं तक, घर पर समय दीजिए।